पर श्री कृष्ण ने कहा कि जिसको ज्ञान की ज़रूरत है, जो जिज्ञासु है, उसे उपदेश किया जाए। क्योंकि जिसको आपके पास जल है और आपने जल आपके पास है, पर वो किसी की प्यास भी बुझा सकता है और किसी की बर्बादी के काम भी आ सकता है। तो ऐसे ही ज्ञान है, जो जिज्ञासु हैं, जिन्हें जानने की इच्छा है, जिन्हें श्री कृष्ण प्राप्ति की इच्छा है, उन्हें अगर भगवत गीता सुनाई जाएगी तो वो अमृत के समान है। वो सुनेंगे क्योंकि उन्हें भगवान की प्राप्ति की इच्छा है। पर जिसे संसार की इच्छा है, संसार की प्राप्ति करनी, उसके लिए भगवत गीता का कोई मूल्य नहीं है। जैसे कि एक प्यासे व्यक्ति के लिए जल अमृत है, पर जिसको प्यास नहीं है उसके लिए जल का कोई मूल्य नहीं है। तो इसी तरीके आप और हम ये ध्यान रखें, और ये बात किसकी कही हुई है? जिसने गीता कही है उसका ही उपदेश है ये। आप और हम देखते हैं कि जब भी कोई महत्वपूर्ण चीज़ होती है तो आप और हम कहते हैं इस चीज़ को कि भाई इसको दिखाई जाए, इसको नहीं दिखाई जाए, ये बात है ज़रूरी, इसको बता दी जाए, इसको न बता दी जाए। तो इस तरीके से श्री कृष्ण भी उपदेश करते हैं। जो आत्म संयमी नहीं है, जिसने संयम को नहीं साधा है, साधा मतलब क्या संयम है, जो जानता ही नहीं है कि शरीर और देह में कोई अंतर भी है। क्योंकि अगर आप देखिए, आप शरीर में और आत्मा में कोई अंतर अगर जानेंगे तो आप उस तरीके से करेंगे। आप बाहर की जो देह संबंधी चीज़ें हैं उनकी तरफ आपका आकर्षण कम होगा। आप संयम को साधेंगे, आप कोशिश करेंगे कि भाई मैं कौन हूँ, मुझे पता चले, आत्मा कैसे कैसे भगवान की प्राप्ति आत्मा करती है। तो आप संयम को साधेंगे। पर जिसको भगवान से कोई मतलब नहीं है, जो अपने आप को देही मानता है, वो संयम का क्या करेगा।